बच्चों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जिनके मार्क्स 630 हैं वो क्या करें इस साल 2023 की काउंसलिंग में। जिनके मार्क्स 610 हैं वो क्या करें, जिसके मार्क्स 650 हैं वो क्या करें। तो तीनों एस्पेक्ट को कवर करूंगा। 590 से लेके 610 तक एक रेंज है, 610 के ऊपर 640 तक दूसरा रेंज है, एंड 640 से ऊपर ये तीसरा रेंज है। इन तीनों में आपको आइडियली क्या करना चाहिए और क्या होगा अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो। ऑल इंडिया से आपको मिलेगा या स्टेट से आपको मिलेगा, इस पे डिस्कशन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई जानने वाला, तो उसको मेरा एक फिजिक्स का कोर्स है 399 में मैं दे रहा हूँ, वो लगभग फ्री के बराबर है, वो जरूर रिफर करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा। बिकॉज वो कोर्स बहुत ही बेहतरीन, मैं खुद उसको लिखा हूँ और उसमें से बच्चा डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें से लगभग आपके अगले साल के सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, उसी क्वेश्चन में से आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट में से आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैं किया रहूँगा, एक भी क्वेश्चन पूरी तरह से बाहर उसमें से नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब आ जाते हैं। अगर आपके 590 से 610 के बीच में मार्क्स हैं तो कैटेगरी 1। अब इस कैटेगरी के बच्चे ऑल इंडिया से उनको अच्छा कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अपने स्टेट से कॉलेज ही मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया से मैंने पूरा वीडियो बनाया था, एक मिनट ले लेता हूं मैं। ऑल इंडिया से 17,401 के आसपास रैंक तक को फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस मिला था जनरल में। 17,564 को ओबीसी में एमबीबीएस मिला था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में 17,669 ऑल इंडिया रैंक वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। और ये सब 607, 8, 10 मार्क्स के आसपास का रैंक है, क्योंकि रैंक वर्सेस मार्क्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है। एससी में 89,842 को मिला था। एसटी में 1,22,084 को मिला था। तो ये ओवरऑल लास्ट ईयर था। अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर आप इतने मार्क्स को कम यानी 605 लेके जाते हो तो शायद पहली बात तो मिले ही ना। 610 के आसपास है तो मिलेगा, लेकिन इतना नीचे मिलेगा कि आपको लगेगा यार आपके स्टेट का जो सबसे आपका लो रेटेड, आपके हिसाब से जो लो रेटेड कॉलेज है उससे भी खराब जगह पे मिलेगा, वो कॉलेज भी इतने नंबर पे नहीं मिलेगा। तो बेटर टू कंसीडर गो विद योर स्टेट चॉइस। आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन आपको मिलेगा, लिखवा लो अपने स्टेट से। खास तौर पे जो स्टेट आप जानते हो, जैसे कि आपको नॉर्थ इंडिया मिल गया, आप नॉर्थ इंडिया के ही हो तो आप कहोगे चलो एक बार ले लें, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया मिलेगा, वो भी गांव साइड मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप जानते ही नहीं हो, आपकी लैंग्वेज नहीं है, तो परहैप्स आप कहोगे यार इससे बढ़िया तो अगर आप यूपी से हो तो यूपी के नए कॉलेज ले लें जो 2021 में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, भदोही, इस टाइप से जगहों पे आपको बहराइच या बस्ती, इस जगहों पे आपने ले लिया, सहारनपुर ले लिया। सहारनपुर तो चलो ऊपर रैंकिंग जा रही है, लेकिन आप ऐसा प्रेफर करोगे तो। और उत्तराखंड में मान लो 590 लेके आप ऑल इंडिया में जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। 600 लेके जा रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब फर्स्ट राउंड में। उत्तराखंड में 600 पे फर्स्ट राउंड पे ही आपको अलॉट हो जाएगा, और 4 कॉलेज चारों बढ़िया ही हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके 610 तक मार्क्स हैं तो आप अपने स्टेट के कॉलेज को चुन लो, वहीं मिलना ठीक रहेगा। अब आपके मार्क्स आ गए 610 से लेके 630 के बीच में, और मान लो मैं एग्जाम्पल यूपी लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉलेज है, वहाँ पे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना बेटर है, मैं लगभग सारे कॉलेज को जानता भी हूँ। तो यूपी में 610 से लेके 630 तक है। अब मान लो आपको यूपी में मिल रहा है नया कॉलेज जो 2021 में बना, या इस साल जो बन रहा है नया। आप सोचोगे यार इससे बढ़िया मेरे नंबर तो 620-30 है, क्यों ना मैं ट्राई कर लेता हूँ उत्तराखंड का दून, हल्द्वानी, या मैं ट्राई कर लेता हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल में कोई कॉलेज, या इंदौर में। मैं ट्राई कर लेता हूँ राजस्थान का कोई कॉलेज, मैं महाराष्ट्र चला जाता हूँ, मैं गुजरात चला जाता हूँ, हरियाणा चला जाता हूँ। तो 620-30 में आपको अपने स्टेट के एकदम नए कॉलेज से बढ़िया आप अपनी किस्मत ऑल इंडिया के थ्रू दूसरे कॉलेजेस की टॉप जगहों पे आप ट्राई कर सकते हो। अब एकदम टॉप तो नहीं मिलेगा, तो चलो थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लो आपने यूपी में आपने 10 कॉलेज शुरू में लिख लिए या 11-12 लिख लिए। 10 में कौन कौन सा लिखोगे? केजीएमयू लिख लिया, राम मनोहर लोहिया लिख लिया 2, जीएसवीएम लिख लिया 3, एंड चौथा लिख लिया इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज, जैसे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चौथा हो गया।
5वां आपने लिख लिया सपोज़ करो गोरखपुर, 6वां आपने लिख लिया सपोज़ करो झांसी, 7वां मेरठ, 8वां आपने लिख लिया आगरा, थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो सकता है, 9वां लिख लिया आपने सपोज़ नोएडा, 10वां आपने लिख लिया सपोज़ सैफई। इस तरह से आपने 1-2 और लिख लिया, उन्नाव, हालाँकि वो एससी उनकी सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से आपने 10 कॉलेज डिसाइड कर लिया यूपी का, ये पुराने और बढ़िया कॉलेज हैं। उसके बाद आप चले गए हरियाणा के टॉप कॉलेज। मान लो हरियाणा में कुल मिला के 5 कॉलेज हैं, तो टॉप 3 आपने सेलेक्ट कर लिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलेज मेरे सामने नहीं है तो गलत हो सकता है। फिर आपने राजस्थान के 3 टॉप कॉलेज ले लिया, फिर आपने मध्य प्रदेश के 4 टॉप कॉलेज ले लिया, फिर आपने मान लो 2 स्टेट और आप ट्राई कर सकते हो, पंजाब में जा सकते हो तो वहाँ का टॉप कॉलेज ले लिया, फिर आपने जम्मू का 1 कॉलेज ले लिया, आपने राजस्थान हो गया, आपने गुजरात के 2-4 कॉलेज ले लिए, महाराष्ट्र के 2-4 कॉलेज ले लिए, तो इसलिए 50-60 की लिस्ट आपने तैयार कर ली। तो अपने स्टेट के टॉप 10 लिया आपने, फिर दूसरे स्टेटों के राज्यों के 40-50 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ मिल जाए तो बढ़िया है मेरे लिए। फिर आपके कुल मिला के 60 कॉलेज की लिस्ट तैयार हो गई, तो 60 लिस्ट डाल दी। अच्छा हाँ, सबसे पहले लिस्ट तो आपको ड्रीम कॉलेज की रखनी है, एकदम ड्रीम कॉलेज जो आपके 50-100 ड्रीम कॉलेज हैं, जैसे कि आपके 610 से 630 तक नंबर है, तो एम्स तो मिलेगा नहीं, तो आप एम्स दिल्ली से भरना शुरू कर दो, मौलाना आज़ाद डाल दो, जिपमर डाल दो, ये सारे ड्रीम कॉलेज डाल दिए। मान लो ड्रीम कॉलेज खत्म हो गया आपके 40 में, फिर आपने यूपी के 10 कॉलेज डाल दिए, अब आपके हो गए 50। अब फिर 30 कॉलेज आपने अन्य राज्यों के अच्छे कॉलेज डाल दिए, तो 50 और 30 80 हो गए, 80 की लिस्ट रेडी हो गई। फिर आप दोबारा अपने स्टेट में आ जाओ। अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश में अब 2018 वाले कॉलेजेस को चुन लो, बस्ती हो गया या सहारनपुर हो गया, इस तरह के आपने कॉलेजेस को चुन लिया। 5-6 कॉलेज और बढ़ा लिए अपने स्टेट के। फिर आपको लग रहा है कि यार अपने स्टेट के कॉलेज इतने बुरे नहीं है, तो आप 5-10 की बजाय 7-8 और बढ़ा लिए। अब आप अपने स्टेट पहले में 10 रखा था, अब दूसरे लिस्ट में फिर 10 रेडी हो गया, 80 तक आप ऑलरेडी फिल हो चुके हो, तो 90 कर लिया आपने। 90 करने के बाद अब फिर आप दूसरे राज्यों के बी कैटेगरी में आ गए, यानी पहले में आपने पहले लिस्ट में पहले 80 तक में दूसरे राज्यों की एक कैटेगरी रखी, उससे पहले अपने राज्य की एक कैटेगरी रखी, उससे पहले सब पूरे इंडिया की एक कैटेगरी रखी, पूरे इंडिया की एक कैटेगरी, अपने राज्य की एक कैटेगरी, दूसरे राज्यों की कुछ राज्यों की एक कैटेगरी, फिर अपने राज्य की बी कैटेगरी या अपने राज्य की सारी सी डी तक, फिर अब आ गए दूसरे राज्यों की बी कैटेगरी। अब दूसरे राज्यों की बी कैटेगरी कर लिया आपने, अब यहां पे रुको, अब आप साउथ इंडिया में जा सकते हो, वहां पे एकदम जो टॉप कैपिटल्स हैं, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, वहां सबकी A+ कैटेगरी कॉलेज चुन लिया, क्योंकि घटिया कॉलेज अगल बगल के स्टेट में लेने से बढ़िया है कि वहां जाके दूर जाके बहुत बढ़िया कॉलेज ले लिया जाए। तो वहां की आपने A+ कैटेगरी ले ली, और उसके बाद आप चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता छोड़ना। मैं तो चाहता हूं एकदम जितने कॉलेज बचते हैं सबको प्रायोरिटी पे रखा जाए, वो ले लो। अब यहाँ पे आपके 610 से लेके 630 के बीच में मार्क्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी चॉइस आ जाएगी। तो ये मेरा 610 से 630 वालों के लिए, अदरवाइज आपका स्टेट तो है ही। अब आ जाते हैं 630+ वालों की, उनको भी मोरलेस इसी सीक्वेंस में चलना होगा। उन्हें एम्स एक्सपेक्टेड वो सोच रहे होंगे 650-60 होगा, तो वहाँ थोड़ा सा प्रायोरिटी अपनी ऐसी सेट करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला आपको एम्स जम्मू मिल जाए, आप यूपी के हैं, जबकि आप सोच रहे थे कि मुझे एम्स रायबरेली, मेरा एम्स जम्मू से ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वहाँ चला जाता। या आप सोचते कि मुझे GSVM कानपुर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू एम्स जम्मू, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जुडिशियली कॉलेज सेट करना होगा। जैसे कि टॉप 10 ड्रीम तो भर ही लो। टॉप 10 में मेरे हिसाब से ड्रीम क्या होगा, फर्स्ट एम्स दिल्ली, दूसरा मौलाना आज़ाद, और दिल्ली के सारे 5 कॉलेज भर लिया, 5 जो भी हैं। उसके बाद आप आ जाओ BHU, उसके बाद आ जाओ जिपमर में, ये हो गए। उसके बाद आप KGMU और अपने सारे कॉलेज रख लो। ड्रीम कॉलेज रख लिया, टॉप 10 कॉलेज रख लिया, फिर आप यूपी के 2-3 कॉलेज रख लिया, फिर एम्स रख लिया, एम्स जोधपुर, जबलपुर, जोधपुर हो गया, उसके भुवनेश्वर हो गया, इस टाइप से एम्स के ऋषिकेश हो गया, भोपाल हो गया, तो एम्स के टॉप के एम्स रख लिया। फिर उसके बाद कुछ लोअर कैटेगरी के एम्स नए वाले। इस तरह से आप अपना पूरा एक बंच बनाएंगे, जो बंच में कोई भी नंबर पे हाथ रख दिया जाए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसके नीचे वाला मुझे पसंद था, हमेशा ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर वाला मुझे पसंद था, वो मिला होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से अगर आप काउंसलिंग करेंगे, आई होप ये पूरा का पूरा आपके दिमाग को खोल दिया होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे बने रहिएगा जरूर।